लोग पूरे उत्साह में मोदी मोदी नारे का उच्चारण भी कर रहे हैं और हाथ हिलाकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री का ये कर्नाटक दौरा आप देख रहे हैं, उनका रोड शो किस तरीके से भारी भीड़, वहां पर एक उत्साह देखने को मिला है। तमाम लोग दूर दूर से वहां पर उनका ये रोड शो देखने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए हुबल्ली में पीएम मोदी का ये रोड शो इस वक्त आप देख रहे हैं, लोग पहुंचे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता, समर्थक इस रोड शो का हिस्सा बनने के लिए काफी वक्त से इंतजार कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। मिशन दक्षिण देखिए किस तरह से यहां पर इस वक्त उसी की तस्दीक करती हुई हुबली से ये तस्वीर सामने आ रही है। तो कर्नाटक में आपको बता दें विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में अपनी जमीन को पुख्ता करने के लिए तमाम राजनीतिक दल वहां पर जोर आजमाइश करते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से लंबी कतारें हैं और उत्साह भरी निगाहों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर उनकी एक झलक पाने के लिए वो यहाँ हुबल्ली में, कर्नाटक में दूर दूर से पहुंचे हुए हैं। और इस दौरान यूथ फेस्टिवल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करते हुए भी नजर आएंगे। पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे से जुड़ी हुई हुबल्ली से ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां पर पीएम मोदी का ये रोड शो तय कार्यक्रम के मुताबिक निकल रहा है। और उनके अभिवादन और अभिनंदन के लिए देखिए किस तरह से यहां पर मौजूद भारी संख्या में स्थानीय लोग, कार्यकर्ता, समर्थकों का बड़ा हुजूम उमड़ा नजर आ रहा है। और पीएम मोदी अपने उसी अंदाज में वहां मौजूद कार्यकर्ता, समर्थक, स्थानीय लोगों को हाथ हिलाते हुए, जहां पर अभिनंदन, अभिवादन स्वीकार करते हुए पीएम मोदी। तो हुबल्ली में पीएम मोदी का ये रोड शो है, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए आने वाले वक्त में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव का भी बिगुल फूंकता हुआ नजर आएगा। हालांकि कर्नाटक जो दौरा इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिसमें पीएम मोदी को आप देख रहे हैं किस तरह से मुस्कुराते हुए वहां मौजूद लोग, क्योंकि जानते हैं कि काफी वक्त से इंतजार उनके इसी रोड शो का किया जा रहा था। पीएम मोदी की एक झलक के लिए यहाँ पर लोग काफी देर से मौजूद थे और आखिरकार पीएम मोदी रोड शो के जरिए उनसे मुलाकात करते हुए, गाड़ी की पहली सीट से बाहर निकलते हुए, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम, और इस बीच यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन भी पीएम मोदी के जरिए किया जाएगा, जिसकी ये तस्दीक करती हुई तस्वीर भी रोड शो से जुड़ी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। देखिए गुलाब के फूलों की बरसात वहां मौजूद जो लोग हैं अपने हाथों से इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। फूलों की बरसात रोड शो पर पीएम मोदी की दिखाई दे रही है। सियासी लहजे से देखेंगे तो विधानसभा चुनाव और उसके बाद जो लोकसभा चुनाव होंगे, कर्नाटक की सीटों का अपना एक विशेष व खास महत्व हो जाता है। ऐसे में पीएम मोदी का जो ये रोड शो इस वक्त आप देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह से फूलों की बरसात यहां पर उनके इस काफिले में की जा रही है। काफी वक्त से, सुबह से ही बच्चों से लेकर जो बुजुर्ग है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे थे, महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। तो शानदार स्वागत उनका इस रोड शो के जरिए किया गया है। और इसके बाद यूथ फेस्टिवल का भी उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। लगातार अपने संबोधन में पीएम मोदी एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि युवा देश का भविष्य है। स्किल इंडिया को लगातार उन्होंने बढ़ावा देने की बात कही है। कहा है कि किस तरह से आने वाले वक्त में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी वो उन युवाओं की रहेगी जिन्हें मताधिकार का भी हक है, और जिनके पास नहीं है वो भी आने वाली वो नींव है जो इस पूरी परिस्थितियों को देखकर ये समझ पाएंगे कि किस तरह से देश के विकास में वो अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। युवाओं का ये हुजूम देखिए किस तरह से आपके सामने मौजूद है। महिलाएं भी मौजूद है अपने हाथों में बच्चों को लिए हुए, क्योंकि ये मौका है रोड शो का, पीएम के रोड शो का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वो यहां पर सुबह से ही मौजूद थे। और आखिरकार पीएम मोदी का ये लंबा रोड शो जो इस वक्त आपके सामने मौजूद है, जिसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले पर देखिए फूलों की बरसात भी की जा रही है। पीएम मोदी भी जानते हैं कि जो लोग उनका सुबह से इंतजार कर रहे थे उन्हें निराश नहीं करना है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए सभी से ये कह रहे हैं कि किस तरह से जो उनका इंतजार है वो यहाँ पर सफल हुआ है। और आखिरकार ये मुलाकात यहाँ पर पीएम मोदी के साथ इस रोड शो के जरिए दिखाई दे रही है। कर्नाटक के हुबल्ली की ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। कर्नाटक दौरा है, यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में करते हुए नजर आएंगे। खासतौर से ऐसे वक्त में जब आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव हैं, उसके बाद लोकसभा चुनाव की भी सबसे बड़ी तस्वीर नजर आएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं जब वो राष्ट्रीय राजनीति की तरफ गुजरात की सियासत से लौटकर भी आए थे कि मिशन दक्षिण जो है, दक्षिण के जो राज्य हैं वो भी किस तरह से उनके दिल में बसते हैं, उनका विकास हो या फिर विकास में उनकी भागीदारी हो, हमेशा से वो साथ लेकर उन राज्यों को भी अपने चलेंगे। और पिछले कार्यकालों में ये देखने को भी मिला है, कर्नाटक का उनका ये दौरा कोई पहला दौरा नहीं है। हालांकि मिशन दक्षिण को साधने की जो कोशिश है वो यहाँ पर कई लहजे से, आंकड़ों के लहजे से भी बहुत खास हो जाती है। और खासतौर से ऐसे वक्त में जब भाषा के लिहाज से भी पीएम मोदी जानते हैं कि अब कितना जरूरी हो जाता है कि सभी को एक साथ लेकर जिस अर्थव्यवस्था का जिक्र किया जाता है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक तौर पर हो, एक साथ लेकर आगे बढ़ना है तो सीधा जनता से संपर्क साधना जरूरी हो जाता है। क्या कुछ उनके जहन में चल रहा है, किस तरह से वो पीएम मोदी के आने का इंतजार यहां पर अपने घरों की छतों के ऊपर बैठकर भी कर रहे हैं, वो भी देखिए। चारों तरफ आपको दरअसल ये लोगों का स्वागत करने का तरीका है, फूलों को की बारिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में कर रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं। उनकी एक झलक पाने के लिए इस वक्त हुजूम देखिए हुबल्ली की सड़कों पर किस तरह से उमड़ा हुआ है। यूथ फेस्टिवल का उद्घाटन करते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर में नजर आएंगे। कर्नाटक का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा है और देखिए जैसे ही लोगों को इस बारे में जानकारी मिली कि जो सुरक्षा के इतने कड़े प्रबंध किए जा रहे हैं, उसके पीछे की वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, तो फिर जो बैरिकेडिंग वहां पर लगी हुई थी वहीं पर आकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग, महिलाएं, हर कोई यहां पर आकर मौजूद हो गया। और पूरे हालात पर देखिए आप देखेंगे तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाव भाव को समझेंगे भी। पीएम मोदी जानते हैं कि किस तरह से लोगों का जो इंतजार है वो उनके आने के बाद यहाँ पर ना सिर्फ खत्म होता है, बल्कि जिस तरह से अभिनंदन, अभिवादन वो करते हैं, स्वीकारते हैं, वो लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाता है। और यही वजह है कि जब भी पीएम मोदी का रोड शो होता है तो लोग वहां पर सुबह से ही टिक जाते हैं। और ये तस्वीर भी इस वक्त आप देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में, और अपने हाथों में सभी ने मोबाइल फोन भी ले रखा है ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरें तो उस तस्वीर को वो अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर सके। पीएम मोदी के बड़े बड़े बैनर, पोस्टर्स भी उनके हाथों में मौजूद हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त कर्नाटक के हुबल्ली से आपके सामने मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो रोड शो देख रहे हैं जो कार्यक्रम पहले से ही तय कर दिया गया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहां पहुंचेंगे, किस वक्त यहां पर पहुंचेंगे, जैसे ही ये जानकारी वहां के समर्थकों, कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों को मिली तो हुजूम कुछ इस तरह से उमड़ पड़ा। सुरक्षा के भी कई लेयर्स के प्रबंध यहां पर किए गए हैं। और इस बीच आप देखिए क्योंकि कैमरा जो है वो लोगों की तरफ भी जा रहा है, जहां पर लोग पहले से ही अपने हाथों में फूलों की भरमार लेकर बैठे हुए थे। और देखिए इसी भरमार को बरसात के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के ऊपर किया गया। बच्चे काफिले के साथ साथ जो बैरिकेडिंग लगी हुई है, जो सुरक्षा घेरा लगा हुआ है, उसके पीछे से दौड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं कि यानी जितनी दूर तक वो पीएम मोदी को देख सके वो देख सके। पीछे की तस्वीर आप देखिए किस तरह से युवा जो हैं, बच्चे जो हैं वो दौड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं उनकी उत्सुकता कि पीएम को देखने के लिए, उन्हें देखने के लिए, एक झलक उनको पाने के लिए किस तरह से यहाँ पर लोग इस कड़कड़ाती सर्दी में भी मौजूद हैं। और देखिए यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को निराश यहां पर करना नहीं चाहते और सभी का अभिवादन, अभिनंदन करते हुए, स्वीकारते हुए इस वक्त आप ये तस्वीर रोड शो से जुड़ी देख सकते हैं, जहां पर यूथ फेस्टिवल का भी उद्घाटन पीएम मोदी के जरिए किया जाएगा। राजनीतिक लहजे से समझे तो जानते हैं हम कि विधानसभा चुनाव, हालांकि सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि 9 से 10 ऐसे राज्य होंगे जिनकी सियासी तस्वीर भी आने वाले वक्त में बहुत जल्द साफ हो जाएगी। और ऐसे में साल 2023 को चुनावी साल भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। विधानसभा चुनाव, उसके बाद जब लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी तस्वीर नजर आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो भले ही राज्यवार नतीजे होते हों, लेकिन जिस तरह से जनता की उम्मीदों की लहर उसमें नजर आती है, जनता की उम्मीदों का नतीजा उसमें नजर आता है, वो लोकसभा चुनावों पर भी असर डाल सकते हैं। हालांकि नतीजे दोनों के अलग अलग होते हैं, दायरा दोनों का अलग होता है, लेकिन कर्नाटक के हुबली की तस्वीर पर एक बार फिर से लौटेंगे। पीएम का ये रोड शो है और उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। बहुत गौर से इस तस्वीर को देखिए और पीछे थोड़ा सा आप देखेंगे तो किस तरह से बच्चे, युवा,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस रैली के साथ साथ दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं। पीएम मोदी को देखने के लिए इंतजार वो कर रहे थे। जैसे ही हुबल्ली की जनता को ये मालूम चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर्नाटक दौरा तय हुआ है, कार्यक्रम का वक्त जैसे ही सामने आया, उसकी तारीख जैसे ही सामने आई, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम शुरू हो गए और आसपास रहने वाले लोग, क्योंकि ये पूरा रोड शो देखिए जो चल रहा है इस वक्त, जैसे ही उन्हें मालूम चला तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही यहाँ पर इंतजार कर रहे थे और सबसे आगे आकर खड़े हो गए ताकि पीछे उन्हें यहाँ पर ना खड़ा होना पड़े। और पीएम मोदी रोड शो के बाद 26वें युवा महोत्सव यानी यूथ फेस्टिवल, जिसका जिक्र हम यहाँ पर कर भी रहे हैं, उसका उद्घाटन करते नजर आएंगे। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में 30,000 से ज्यादा युवा शामिल होंगे और इस महोत्सव की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। ये महोत्सव 16 जनवरी तक चलेगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन हर साल हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि एक बड़ी दमदार शानदार तस्वीर इस वक्त कुछ ही देर में नजर आएगी। इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी अपना संबोधन देते हैं, चाहे वो लाल किले की प्राचीर से हो, चाहे वो किसी बड़े मंच से हो, चाहे वो रेडियो के जरिए मन की बात करने को लेकर हो, किसी जनसभा को संबोधित करने को हो, वो दो बातें हमेशा कहते हैं। पहला, महिलाओं के सशक्तिकरण का, उनके योगदान का। दूसरा, उन युवाओं का जिनकी सोच, जिनकी प्रतिभा राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, राष्ट्र के निर्माण की हर धरोहर को मजबूत कर सकती है।